एवरेज में और परसेंटेज में क्या फर्क है? एवरेज वो नंबर्स का, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड नंबर होता है या अमाउंट होता है जो सब नंबर्स के करीब तरीब उनको रिप्रेजेंट करता है। मगर अगर आप इसके स्कोर्स की परसेंट निकालना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर परसेंट निकालने के लिए आप वही करेंगे 50, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का भी टोटल करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स का भी टोटल करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करवाएंगे और 100 से क्या करवाएंगे आप, मल्टीप्लाई। परसेंटेज का मतलब यह है कि अगर इसके ये टेस्ट 50 नंबर के नहीं होते, बल्कि इसका अगर इसका हर टेस्ट कितने मार्क्स का होता, 100 मार्क्स का होता, तो इसके अंदर क्या सलाहियत थी कि कितने मार्क्स ला सकता होता, ये होती है परसेंटेज। परसेंटेज, ये जो परसेंट में सेंट है ना, सेंट का मतलब ही 100 होता है और एज का मतलब उम्र होता है, स्टैंडर्ड पैमाना, यानी कि हर 100 के हिसाब से पता लगाओ कि हर 100 पर ये क्या सलाहियत रखता है, हर 100 पर ये कितनी काबिलियत रखता है। तो अभी आप देखिए एवरेज की मदद से हम यहाँ परसेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एक टेस्ट के बड़े आसान है ना, ये 30 मार्क्स कितने में से स्कोर कर रहा है वो एवरेज 50 में से। तो जिस इंसान की 50 मार्क्स के टेस्ट में 30 नंबर हासिल करने की सलाहियत है, उसकी 100 में से कितने मार्क्स हासिल करने की सलाहियत होगी? 50 में से अगर कोई बंदा 30 मार्क्स लाने की सलाहियत रखता है तो 100 नंबर के टेस्ट में वो कितने मार्क्स लाने की सलाहियत रखेगा? वेल डन, 60। अच्छा, यही सवाल अगर मैं आपसे करता ऐसे कि 50 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल कोई पैकेट है 50 रुपए का है, बिस्किट्स का पैकेट है। अच्छा, अभी मैं आता हूं पर उस 50 रुपए में 30 बिस्किट्स आ रहे हैं। 50 रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो कितने बिस्किट्स आ रहे हैं? 30 बिस्किट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल करता अगर 50 रुपए में 30 बिस्किट्स आएंगे तो बताओ 100 रुपए में कितने बिस्किट्स आएंगे? अब आप फौरन बता देंगे 60। लेकिन वही जब आप एक मैथ्स का लेक्चर ले रहे होते हैं तो आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से आउट होते हैं, तो आप उसको पढ़ाई समझते हो। 9th क्लास की मैथ्स है तो बहुत मुश्किल होगी, तो पता नहीं क्या बड़ा एक एजुकेशन वाला सवाल है, पता नहीं इसमें तो बहुत काबिलियत चाहिए, जबकि कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 50 में से एक बंदा 30 मार्क्स ला रहा है तो 100 में से 60 लाएगा, ठीक। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंटली जो वो जवाब दिया कीजिए। जी, अच्छा, माशाल्लाह आपने सवाल भी सॉल्व किया है, जबरदस्त। चलें अभी हम चेक करते हैं। तो मैंने कहा चले लग गया तो आपको थोड़ा परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट दिया जाए, क्योंकि ये आसान था बड़ा, 50 मार्क्स का। अब आए हम ये सवाल करते हैं। अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अली ने 66 और 72 मार्क्स बिल तरतीब अपने टेस्ट में स्कोर किया है, ठीक है। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क ही मस्ट स्कोर फॉर हिज थर्ड टेस्ट। अब वो मुझसे बताओ उसको कम से कम अपने तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। उसकी विश है, उसका डिजायर है कि वो बोनस प्राइज हासिल करे, मगर उसकी एक शर्त है कि अगर आप बोनस प्राइज हासिल करना चाहते हैं तो आपका एवरेज 75 होना चाहिए। और राइट नाउ उसके जो दो टेस्ट है उसमें एक टेस्ट में 66 मार्क्स आए, एक टेस्ट में 72 मार्क्स आए। तो अगर उसका आप दो टेस्ट का एवरेज देखें तो ये आई थिंक 68.5 बन रहा है, 69 बन रहा है, 69, हाँ बिल्कुल ठीक है। 3 ऐड करें और 69 में 3 ऐड करें, बिल्कुल दरमियान में नंबर होता है जो एवरेज होता है, राइट। तो 69 बन रहा है। और वैसे भी आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 66 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, दो नंबर्स का एवरेज तो 2 से डिवाइड होगा। 66 प्लस 72 ये कितना होगा? 2 प्लस 6 8 और 7 प्लस 6 13, और 2 6 12 होता है, 1 उधर 8 पे कैरी चला गया, 18 हो गया, और 2 9 18 हो गया। तो देखिए 69 इसका एवरेज है, मगर इसको अपना एवरेज पहुंचाना है 75 पर। मतलब उसके अंदर ही सलाहियत हो कि उसको इस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए कि अपने हर टेस्ट में 75 मार्क्स आने की सलाहियत रखता है। तो आए इससे पहले कि हम फॉर्मूले से करें या किसी और तरीके से हम करें, देखें अगर उसको अपना स्कोर एवरेज 75 करना है, इसका मतलब है 66 भी क्या बनाना है उसको 75। ये जो 72 है जो दूसरा टेस्ट था, इसको भी वो क्या बनाना चाहेगा 75, और अपना तीसरा टेस्ट भी क्या बनाना चाहेगा 75। अब अगर आप देखें कि अगर वो चाहता है कि उसके तीनों टेस्ट 75 के पैमाने पर आ जाएं, तो सिर्फ तीसरे टेस्ट में 75 स्कोर करना काफी नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि पहला टेस्ट तो 75 से काफी पीछे चल रहा है, 66 पर है। अच्छा, दूसरा टेस्ट भी 75 से पीछे है, 72 पर है। तो उसने ये कमी भी कहां पूरी करनी है?
अपने तीसरी टेस्ट में पूरी करनी है। तो बताइए पहले टेस्ट में कितनी कमी पड़ रही है? 75 और 66 का फर्क कितना है? 66 में 4 मिलाओ तो 70 पर पहुंचेंगे, 70 में आगे 5 मिलाओ तो 75 पर पहुंचेंगे। 4 और 5 कितना होता है? 9। तो पहले टेस्ट में जो 9 मार्क्स शॉर्ट थे, वो 9 मार्क्स भी उसको अब कहां लाने पड़ेंगे? तीसरे टेस्ट में। यानी कि 75 तो अपना एवरेज मेंटेन करने के लिए तीसरे टेस्ट में चाहिए, मगर अब उसको क्या करना है? उसको पहले टेस्ट की कमी भी तीसरे टेस्ट में पूरी करनी पड़ेगी, और दूसरे टेस्ट की कमी भी तीसरे टेस्ट में ही पूरी करनी पड़ेगी। दूसरे टेस्ट में कितना स्कोर की कमी थी? 3 मार्क्स की कमी थी। ये 3 मार्क्स भी इसको यही लाने पड़ेंगे। तो 75 प्लस 9 84, 84 प्लस 3 87। एक्सीलेंट, रायान ने बहुत पहले जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब दिया था, और ने सही नाम लिया ना आपका? ठीक है, तो नामों कुछ गड़बड़ कर जाता हूं मैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंप्रूविंग डे बाय डे। तो यहां पर 87 बिल्कुल ठीक है, उसको 87 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मगर देखें, अभी हमने जो मालूम किया है ना, कॉन्सेप्ट से मालूम किया है, और आपको पता है एग्जाम्स में विदाउट प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपका जवाब कितना ही करेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि चेक करने वालों को समझ नहीं आया कि पता नहीं आपने क्या किया है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रेजेंट अलग तरीके से करना पड़ता है। पहले मुझे बताइए, बाय कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे उसको 87 मार्क्स स्कोर करना है? हालांकि एवरेज बनाना है 75 का, मगर स्कोर क्या करना है? स्कोर करना है उसको 87 तीसरे टेस्ट में। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही खामोशी के साथ अपने रजिस्टर्स में मुझे मेरे सवाल का जवाब खामोशी से लिख दीजिए, मैं खुद आगे चेक करूंगा। एक स्टूडेंट है, उसने एक टेस्ट में 80 मार्क्स स्कोर किए, ठीक। एक और टेस्ट में उसने 84 मार्क्स स्कोर किए। अब वो तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करे अगर उसका एवरेज 85 करना हो? वो अपना एवरेज क्या करना चाहता है? 85। तीनों टेस्ट में वो अपना एवरेज 85 करना चाहता है, और उसको पता है पहले टेस्ट में भी वो स्कोर 85 नहीं कर सका, दूसरे टेस्ट में भी वो 85 नहीं कर सका, तो अब तीसरे टेस्ट में वो कितने मार्क्स लेकर आए कि उसका हर टेस्ट 85 के बराबर माना जाए? सबसे पहले अगेन रायान ने, किसी बताना नहीं किसी को भी, ठीक है, वेल डन, ठीक आ रहा। अच्छा गिलास, आप में से बहुत से स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाए, कुछ ने दे दिए, मगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां बोर्ड पर देखिएगा, और मैं ये समझाने के बाद आपको फिर एक तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है, फिर उसको आपने बताना है। अच्छा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इन दो टेस्ट के स्कोर्स का एवरेज निकालने में लग गए, वो इस वजह से क्योंकि मैंने शायद निकाला था। देखें, हमारी इस कैलकुलेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बस एक एवरेज को एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी मैं आप सबको ये बात बड़ी यकीन से कहना चाहता हूं कि जो सलाहियत अल्लाह ने रयान को दी है, उनके बराबर में बैठे, आपका नाम क्या है? मुइस को दी है, आप सबको भी दी है वही सलाहियत, सबको दी है। बस इनमें और आप में फर्क क्या हुआ? इन्होंने वो सलाहियत ना जल्दी एक्सप्लोर कर ली, जल्दी डिस्कवर कर ली, और उसको इस्तेमाल करना जान गए। ये सब सोच पर है, आपके सोचने के तरीके पर है, ठीक है। तो आप जब अपनी सोच को बदलते हैं और सोचने के अंदाज को तब्दील कर करके चेक करते हैं, तब आप सही ट्रैक पर आते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पर आप अनकंफर्टेबल है ना, इसका मतलब क्या है? वहां अनकंफर्टेबल होने का ये मतलब है कि आप जिस अंदाज से सोच रहे हैं, अभी उस टॉपिक को हटा दें, अपनी सोच पे वर्क शुरू कर दें, और अपनी सोच को बदलकर फिर घूम कर वापस आए, इंशाल्लाह आपका मसला हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा कितना आसान है इसको करना। हमें एवरेज क्या चाहिए? 85। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीनों टेस्ट का स्कोर 85 बनाना है, ऐसा ही है। अब देखिए, अगर आप तीनों टेस्ट का स्कोर 85 बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो पहले टेस्ट के स्कोर की कमी को पूरा कीजिए। कितनी कमी थी उसकी? 5। ये 5 मार्क्स भी उसको तीसरे टेस्ट में लेने पड़ेंगे। उसके बाद इस टेस्ट में कितने स्कोर की कमी थी? 1। ये 1 मार्क भी उसको तीसरे टेस्ट में लेना पड़ेगा, और फिर तीसरा जो टेस्ट है उसको खुद को भी एवरेज पर पहुंचाना पड़ेगा। तो एवरेज क्या बनाना है? 85। यानी कि सिर्फ तीसरे टेस्ट में खुद तीसरे टेस्ट का क्या स्कोर करना है? 85। और बाकी जो टेस्ट की जो कमी पड़ गई थी, वो बोझ भी किस पर आ गया था? तीसरे टेस्ट पर। तो क्या क्या टोटल हुआ? 5 + 1 6, 6 + 85 91। चलें एक सवाल और अगेन कोई मुंह से ना बोले जवाब, सिर्फ लिखकर बताएं।
देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो उसके एग्जाम्स हो रहे हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 है। और उसका ख्वाब है कि वो 90% मार्क्स स्कोर करेगा। कितने परसेंट? 90। यानी कि उसका एवरेज क्या होगा? उसका एवरेज 90 होना चाहिए। वो ये चाहता है कि उसका एवरेज 90 हो जाए किसी तरह। तो अब अगर एवरेज वो 90 बनाना चाहता है तो बताइए उसको तीसरे टेस्ट में कितना स्कोर करना होगा? रजिस्टर में लिख दीजिए। मैं भी आप सबके पास आ रहा हूं चेक करने के लिए, कोई मुंह से ना बोले। मैं चाहता हूं मैं देखूं कि आप लोग रजिस्टर में क्या जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक है क्लास, एक्सीलेंट। आप सबने बहुत अच्छी एफर्ट की। और ऐसा ही होता है मैथ्स में खास तौर पे कि चीजों को जब समझ में आ जाता है तो आप बहुत इजी बहुत कंफर्टेबल जवाब ले आते हैं। मगर मैथ्स में ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं और आपका जो सही जवाब होता है वो भी सही नहीं माना जाता, वो जवाब गलत माना जाता है। ठीक, तो 106 आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल, जबकि आप सबने 106 जो जवाब दिया और बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन आप सबने की है, ये बात मैं आपको बता दूं। बट दिस रिजल्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसकी वजह यह है कि यहां पर मैंने आपको खास तौर पे एक बात लिख कर दी थी कि उसका जो एग्जाम है ना, उसका मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 है, यानी कि उसका 100 मार्क्स का पेपर है। तो जो परफेक्ट जवाब तो पता क्या था? ही कांट अचीव 90% मार्क्स या 90 एवरेज। उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो 90 एवरेज ला सके। ठीक है, मगर जाहिर बात है ये पता करने के लिए कि मुमकिन नहीं है, पहले 106 पर ही पहुंचना था। 106 पर ही पहुंचना था। तो 106 कोई गलत नहीं है, ये सही है, मगर आपने जवाब मुकम्मल नहीं दिया, सही तरीके से नहीं दिया। इसका जवाब ये कि नामुमकिन है। अब उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता कि वो अपना एवरेज 90 बना पाए, क्योंकि वो कुछ भी कर ले उसको कोई भी 100 में से 106 मार्क्स नहीं देगा। वो कैसा भी पेपर कर ले, वो जो मर्जी चाहे कर ले, मगर उसके 100 में से 106 मार्क्स नहीं आ सकते। बट ही नीड्स 106 मार्क्स टू गेट दिस एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। वो कर ही नहीं सकता 106 स्कोर, राइट?